નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટી જે તારીખ 17/9/2022 ના રોજ હતી તેના પ્રશ્ન બેંકનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની સ્વ અધ્યયન પોથીની પ્લેલિસ્ટ તેમજ હમણાં જે ઓક્ટોબર 2022માં જે તમારી પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા યોજવાની છે તેના પ્રેક્ટિસ પેપરોની પ્લેલિસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. प्रश्न 1 के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए किन्हीं एक विभाग और आपके कुल गुण है 6. यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुल यहाँ अविभाग दिया गया है जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं. ब में भी 3, क में 3, ड में भी 3 प्रश्न है और ई में भी 3 प्रश्न है. किन्हीं एक ही विभाग को यहाँ लिखना है. यहाँ हमने सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन दिए गए हैं और ये सब प्रश्न है वो सब क्या है, आईएमपी है. सारे के सारे प्रश्न आईएमपी है. जो आपकी प्रथम सत्रांत परीक्षा आने वाली है उसमें भी ये प्रश्न आने की संभावना पूरी है. तो अविभाग का प्रश्न 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद ने चिपटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ. उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध आया. हामिद ने दादी को कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैं चिमटा लाई हूँ. यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया. हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वे न्योछावर हो गई. तीसरा, दुष्यंत ने क्या कहने पर बालक ने श्री सावक को छोड़ दिया? दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है. उनके ऐसे कहने पर बालक ने सिंह सावक को छोड़ दिया. आगे देखते हैं ब विभाग का. सुनीता विलियम अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए. तो आप विधान जो है उस स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं. आप इस तरह सुनीता विलियम्स के बारे में लिख सकती है और इस तरह हम कह सकते हैं कि सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है. दूसरा, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो मौलिक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं. देश के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा. निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी. हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय भी खोलेंगे. यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे. मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे. तीसरा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साहसी और हमें महत्वाकांक्षी बनना चाहिए. साथ ही हमें कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए. आगे देखिए तीसरे विभाग का पहला प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. दूसरा, सुनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए? बड़ा प्रश्न है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं. तीसरा, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगता है? मैंने लिखा है मुझे सर्वदमन का पात्र अच्छा लगता है. और क्यों? तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है. उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है. उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है. सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता. सावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है. वह इतना हठी है कि तपस्वियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता. उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है. उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है. चलो आगे के विभाग का पहला प्रश्न, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? तो कुछ बातें हैं जो हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे. पहला, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा. मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा. तीसरा, मैं देशवासियों को अपना मानूंगा. मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा. पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा. मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले. मैं ऐसे काम करूंगा जिससे देश का गौरव बढ़े. मैं देश की रक्षा करने में भी कभी पीछे नहीं हटूंगा. दूसरा, डॉक्टर कलाम के बचपन की किसी एक घटना का वर्णन कीजिए. कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तभी एक घटना उन्हें याद है. उन्हें शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है.
वे विद्यार्थियों को रामेश्वर समुद्र के तट पर ले गए। वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान में पढ़ने की प्रेरणा मिली। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा लेने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी है, ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। तू अपनी नजर हम पर बनाए रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? आंसर, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें ये शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटने पर सेना उसे दबाती है। आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तीसरा, दुष्यंत के पुरुषवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताइए? तो वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वी के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते थे। आगे है प्रश्न 2, सूचना अनुसार कीजिए किन्हीं ए विभाग। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कुल 5 विभाग। ये सब में एक ही बात है। पहला प्रश्न है उसका समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग, दूसरे का विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग और तीसरे का मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग। इस तरह से कुछ 5 विभाग है। पहला, निगोड़ी, जिसका अर्थ होगा बदनसीब। वाक्य, आशा अपने आप को निगोड़ी समझती है। शीतल, उसका विरोधी होगा उष्ण। वाक्य है, थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। कई वर्षों के बाद सोहन और मोहन आज गले मिले। दूसरा विभाग, पृथक, उसका नाम समानार्थी होगा अलग अथवा भिन्न। इस प्रकार आप 23 पदों के कितने पृथक समूह बना सकते हैं? समझ का विरोधी नासमझ, अशोक नासमझ लड़का है। बाल बाका न होना, तो जरा भी हानि न होना। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तीसरा विभाग, आपदा यानी आपत्ति, मनुष्य के जीवन में आपत्ति आती रहती है। अवनति, तो उन्नति उसका विरोधी है। हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मुहावरा, सिर ऊंचा होना, तो मान सम्मान में वृद्धि होना। मैंने अच्छे परीक्षा में अच्छा नंबर लाकर मेरे माँ बाप का सर ऊंचा किया, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। चौथा विभाग, ऋण, ऋण यानी कर्ज, मैं उसके कर्ज से मुक्त हो गया। आश्रित, जिसका विरोधी होगा निराश्रित, गांव के लोग निराश्रित हो गए। मुहावरा, एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ लेकर साथ में रखना। भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। आखिरी, विरासत यानी हैसियत, मेरी हैसियत इतनी है कि मैं एक कार खरीद सकता हूँ। दिन का विरोधी होगा अमीर, मोहन भाई अमीर व्यक्ति है। बेड़ा पार लगाना, तो झंझटों संकटों आदि से पूरा छुटकारा होना। मोहन ने सोहन का बेड़ा पार लगा दिया। इस तरह आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। किन्हीं एक ही विभाग लिखना है और गुण है 4। पहला विभाग देखते हैं, मुझे लुटेरे का डर था। बहुवचन देखते हैं, हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ाने भरी, पक्षीओ ने उड़ाने भरी। અને જ્યારે પણ આપણે બહુવચનમાં વાક્ય ફેરવીએ ત્યારે અહીં જે કોઈ ક્રિયાપદ છે કે હે છે એની માથે આ રીતે અનુસ્વારા જે બિંદી છે તે આવે। उसे उसने मिठाइयाँ दी, तो उन्होंने मिठाइयाँ दी। चौथा, मैंने कविता लिखी, हमने कविताएं लिखी। बराबर, कविता ए, इस तरह। यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें है। इससे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। सेठ ने नौकर से पूछताछ की, सेठ ने नौकरों से पूछताछ की। कौवा उड़ गए, कौवे उड़ गए। क विभाग, तोता पिंजरे के अंदर बैठा है, तोते पिंजरे के अंदर बैठे हैं। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता,
यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। बराबर, यहाँ मुझसे નું થશે हमसे। मैं स्वयं चला जाऊंगा, हम स्वयं चले जाएंगे। बराबर, आ रीते આગળ जंगल में हाथी ने उत्पात बचाया, तो जंगलों में हाथी ने उत्पात मचाया। કેમ કે હાથીનું બહુવચન હાથી જ થાય છે, એટલે આપણે જંગલનું જંગલો કર્યું છે। दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुल गया, दृश्यों को देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए। यह किताब किसकी है, ये किताबें किसकी है। दरवाजा खोलकर तुम अंदर आ सकते हो, तो दरवाजे खोलकर तुम अंदर आ सकते हो। इसने मेरी एक न मानी, इन्होंने हमारी एक न मानी। ई वह खेत से फसल बो रहा है, तो वह નું થશે वे खेत में फसल बो रहे हैं। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी, इन्हें, बराबर एक જ વાર લખવાનું છે, इन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगती। मैंने कहानी की किताबें खरीदी, हमने कहानियों की किताबें खरीदी। यह पेंसिल अच्छी है, ये पेंसिलें अच्छी है। आ रीते થશે। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य लिखिए किसी एक विभाग में और कुल गुण है 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल 5 विभाग दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, वृक्ष के नीचे युवक खड़ा था, युवक का लिंग परिवर्तन होता है युवती, वृक्ष के नीचे युवती खड़ी थी। दूसरा, पंडिताइन मिलने के लिए हमारे घर आई, तो पंडित का होगा पंडित, पंडिताइन लिंग परिवर्तन पंडित, पंडित मिलने के लिए हमारे घर आए थे। हिंद के महान सम्राट को कौन नहीं जानता, हिंद की महान साम्राज्ञी को कौन नहीं जानता। ये हमारे गांव की डॉक्टरनी है, ये हमारे गांव के डॉक्टर है। ब, मालिन सुंदर मालाएं बनाती है, तो माली सुंदर मालाएं बनाता है। आ रीते लिंग परिवर्तन करवानुं छे। શેઠ એનું થશે શેઠાની, સાસ તો એનું થશે સસુર। પણ બાકીનું વાક્ય એમનું એમ રહે છે। तुम किसी स्कूल की छात्रा हो, तो तुम किस स्कूल के छात्र हो, छात्राનું થશે छात्र। हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साधु को भिक्षा देना हमारा धर्म है, साध्वी को भिक्षा देना हमारा धर्म है। हमें सन्यासी से मिलकर खुशी हुई, हमें सन्यासिनी से मिलकर खुशी हुई। इस मुल्क के ठाकुर को कौन नहीं पहचानता, तो इस मुल्क की ઠાકુરાઈન को कौन नहीं पहचानता। પછી છે ત્રીજું, પડોશી તેનું થશે પડોશી। ड, शिक्षक નું થશે शिक्षिका, शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। इस तरह जंगल में बाघ गुर्रा रहा था, तो जंगल में बाघिन गुर्रा रही थी। मजदूर એનું થશે મજદૂરીન थैला उठाकर जा रही। कवि की रचना पढ़कर मजा आ गया, कवि इत्री की रचना पढ़कर मजा आ गया। भगवान જેનું થશે भगवती को याद करके कार्य की शुरुआत कीजिए। विधवा की सहायता कीजिए, तो इस विधुर की सहायता कीजिए। श्रीमान એનું થશે श्रीमती, श्रीमती आप यहाँ बैठी। आ रीते તેનું સોલ્યુશન થશે। બરાબર, તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો। प्रश्न 5, ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और योग्य शीर्षक दीजिए किन्हीं एक। तो यहाँ आपको 5 कहानियां दी गई है। एक नगर की 2 स्त्रियां सच्चा न्याय वाली कहानी है जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। नेवले की कहानी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा भी आप इसको शीर्षक दे सकते हैं। एक राजा, बराबर। तीसरी कहानी है एक लड़का हर रोज स्कूल जाना और एक नौकर द्वारा हार की चोरी। बराबर, આ કુલ 5 કહાની તમને આપેલી છે જેમાંથી કોઈ પણ એક લખવાની હતી। કુલ ગુણ હતા 5। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની ઓરિજિનલ એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। અન્ય સોલ્યુશનોની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે અન્ય વિડીયો જોઈ શકો છો।